हेलो। आज जो है हम आपके लिए डिराइव द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टो के बीच में लाए हैं, जो मैक्सिमम बोलबार पेपर में आता है। तो हम आपको इसको इजी वे में जो है पढ़ाएंगे। तो फर्स्टली मैंने ये लिख लिया है पहले ही कि मुश्किल ना हो बाद में। तो हमने क्या बोला, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम के इसमें जो है हम बात करेंगे। रिलेशन क्या है इसके। तो जो एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ पर देखो आप, जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? हम उसको एल से डिनोट करते हैं। ऑफ अ पार्टिकल गिवन बाय, तो उसका किसी भी पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एल इजिकल टू आर इंटू पी होता है, वेयर आर इज पोजिशन वेक्टर एंड पी इज लीनियर मोमेंटम। अगर हम इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन है ये, दिस इज इक्वेशन। तो अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, या फिर आप इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अब हमने इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, तो डी एल अपॉन में डी टी एंड आर इंटू में पी को अपॉन में डी टी। तो हमने ये मैथ में भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि डी एल इंटू डी टी क्या है होता है, पहले हम आर को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद पी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी आर अपॉन में डी टी इंटू में पी प्लस पी इंटू में डी पी अपॉन में डी टी, वेयर हमारा जो डी आर अपॉन में डी टी है वो हमारे वी के बराबर होता है एंड डी पी इजिकल टू डी टी वो एफ के बराबर है। मीन्स डी आर इजिकल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी अपॉन में टाइम जो है वो हमारे वी के बराबर होता है, ठीक है। और जो एफ जो है वो इसके बराबर इसलिए होता है बिकॉज हमने जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा है कि जो डी पी अपॉन में डी टी होता है वो हमारे फोर्स के बराबर होता है, मतलब लीनियर मूवमेंट अपॉन में टाइम जो है वो हमने फोर्स के बराबर पढ़ा है। तो हमने डी आर अपॉन में डी टी को वी ले लिया इंटू में पी एंड प्लस आर इंटू में फोर्स, जबकि वी एंड पी जो है पैरेलल वेक्टर है तो उनके बीच में कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें जो है यहाँ पर हमारा इसमें ये आ गया, तो हमारे पैरेलल वेक्टर में कुछ भी नहीं होता है। और डी एल अपॉन में डी टी, अब हमारे पैरेलल वेक्टर कुछ नहीं है तो ज़ीरो होता है, पैरेलल वेक्टर ज़ीरोज़ होते हैं, तो ये ज़ीरो आ गया प्लस आर इंटू में एफ। तो डी एल अपॉन में डी टी इजिकल टू आर इंटू एफ। इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसे। इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारी कहाँ पर है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है, ठीक है। और तो इसमें हमारी जो द टोक ऑन द बॉडी, टो का फॉर्मूला होता है आर इंटू एफ, जो हमारे को यहाँ पर हमने जो इसको प्रूव्ड कर दिया है, ठीक है। हमने इसको एल इजिकल टू में टोक आ जाएगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम इजिकल टू टॉर्क आ जाएगा, इनका रिलेशन आ जाएगा। तो अब देखो ऑल्सो जो आर इंटू एफ है वो टॉर्क होता है, तो द टॉर्क ऑन द पार्टिकल, इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या देगी, डी एल अपॉन में डी टी टॉक। तो देयरफॉर जो टॉक ऑन अ पार्टिकल है वो इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम। थैंक यू।